जम्मू कश्मीर में इन दिनों कुछ ज़्यादा ही हलचल जो है वो सियासी हलचलें दिखाई दे रही है और सियासी हलचलों के बीच जो है यूथ का मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डिलिमिटेशन का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ये कुछ ऐसे गरमाए हुए मुद्दे हैं जो आज जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं टॉपिक बने हुए हैं, हॉट टॉपिक बने हुए हैं। और इस बीच हमारे मनकोटिया जी मौजूद हैं जिन्होंने इस टॉपिक पे बढ़ चढ़ के जो है बात हर एक मीडिया चैनल के साथ की हुई है। और इस बीच जम्मू एक्सप्रेस के साथ ही एक्सक्लूसिव उनकी बातचीत है। इस बीच हम जानते हैं कि आखिरकार सियासी गलियारों में किस तरीके से ये तूफान जो है वो अभी चल रहा है। मनकोटिया जी बहुत बहुत स्वागत है पहली बात आपका जम्मू एक्सप्रेस में। इस वक्त हम सब जानते हैं सियासी घमासान जो है अब वो सियासी गलियारों में देखने को मिल रहा है। अगर हम चाहे बात करें बीएसएफ सीआईएसएफ स्टूडेंट्स की, या अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट बात डीलिमिटेशन की, जो डीलिमिटेशन काउंसिल ने जो भी रिपोर्ट अभी लाई है, उस बीच बीजेपी का ये कहना है कि ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सही है और जम्मू के फेवर में है। और वहीं बाकी सारे जो नेता हैं उनका ये कहना है कि ये बीजेपी के फेवर में है, जम्मू के फेवर में नहीं है। हर चीज़ को हम अपोज इसलिए करें कि हम अपोज करना चाहते हैं तो बात अलग है। इसमें काफ़ी हद तक जो है ठीक रिपोर्ट है, लेकिन बहुत से एरियाज से ये शिकायतें जो आई हैं, जैसे कुछ उधमपुर की बात करेंगे हम, राजौरी की बात करेंगे, जम्मू की बात करेंगे, तो कठुआ सांबा की बात करेंगे, तो ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से शिकायतें आई हैं और उनकी बिल्कुल जस्टिफाइड जो कंप्लेंट्स हैं। जैसे मैं एक एरिया में गया था तो वो जब एक जैसे रामनगर का एरिया था, रिज़र्व आज से 30 साल पहले तो 40 साल पहले तो रामनगर के साथ था, फिर चिननी रिज़र्व हुआ तो चिननी के साथ आ गया, फिर अब रामनगर रिज़र्व हुआ फिर रामनगर के साथ आ गया। हमारा कुछ पंचायतें हैं, तो मतलब 75 वर्षों से वो लगातार रिज़र्व में आ रही हैं। तो इस तरीके की शिकायतें तो करीब करीब बहुत से एरिया में हैं, तो उनको ठीक करना होगा, कमीशन की टीम को उनको ठीक करना होगा। जहाँ कुछ जैसे सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को ही कट कर दिया है तो वो भी ठीक करना होगा कि आप मतलब आगे बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कट रही है। तो इसी तरीके से जैसे आप राजौरी के कुछ एरियाज से कंप्लेन आ रही हैं तो उनको ठीक करना होगा। ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो जो शिकायतें हैं उनको ठीक अगर करें तो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट ठीक है। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं ठीक है, बस कुछ चीज़ों में फेरबदल करने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है आपको ये फेरबदल जो है किस अगर अभी करवाए गए हैं तो क्या वजह क्या रही है इन फेरबदलों की, अगर आप कह रहे हैं कि यही छोटी गलतियाँ हैं? देखो इसमें जैसे मैं अगर उधमपुर की बात करूँ, अब 3 विधानसभा क्षेत्र थे तो 3 से 4 जब हुए तो डेफिनेटली उसमें कुछ फेरबदल तो होगा ही होगा। लेकिन जैसे कुछ वीडियोस लीक हुए हैं कि मतलब जिसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की कन्वर्सेशन हो रही है कि आप ये पार्ट वहाँ जोड़ रहे हैं, तो अगर वो वीडियोस सच्ची हैं तो फिर तो लोगों को और शक बढ़ेगा। और ऐसी जो वीडियोज़ के ऊपर कमीशन को अपना जो है पक्ष क्लियर करना होगा कि क्या ये सारी रिपोर्ट कमीशन ने ही तैयार की है, कमीशन लोगों के साथ मिला, उनके मेंबर्स लोगों के साथ मिले और उसके बाद रिपोर्ट बनी है, या लोगों में जो शक पैदा हो रहा है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठक करके ही एक रिपोर्ट बनाई है। तो इसको पब्लिक तक इसकी जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो पब्लिक तक पहुंचानी होगी। कहीं ना कहीं अगर हम जानते हैं पिछले ही साल की अगर हम बात करें 2021 की, तो उस बीच जो है बड़े बड़े सियासी नेताओं ने जो है जो कद्दावर नेता है उन्होंने बीजेपी का चोला जो है वो थामा, बीजेपी का दामन जो है थामा। उस बीच ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आना पहले डिले होती रही, अब जब आई है तो काफ़ी सारे फेरबदलों के साथ आई है। और इस बीच बीजेपी भी ही नाम लग रहा है कि इन्होंने अपने हिसाब से रिपोर्ट निकाली है, क्योंकि अगर ये फेरबदल हुए हैं बीजेपी के अंदर और फिर डिलिमिटेशन रिपोर्ट में, तो ये बीजेपी के लिए ही रिपोर्ट है। और बाकी जितने भी सियासी नेता हैं उनका कहना है कि कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। देखिए डेफिनेटली कश्मीर से आवाज़ तो उठेगी, क्योंकि 7 में से जो है 6 सीटें जम्मू को दी गई हैं और 1 सीट असेंबली की कश्मीर को दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें, हम नहीं कहते कि कश्मीर को उसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, कश्मीर के भी लोग हमारे उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन अगर एरिया, आबादी या टेरेन या इकोनॉमिकल कंडीशन जो भी पैरामीटर्स हैं सीट्स बढ़ाने के, तो उन पैरामीटर्स में जम्मू हमेशा आगे रहा है। लेकिन जब भी सीट्स अलाट हुई हैं तो जम्मू को कम हुई हैं और कश्मीर को ज़्यादा हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये बराबरी जो इस वक्त बराबर करने की कोशिश है कश्मीर की सीट्स और जम्मू की सीट्स में, तो क्या नुकसान फिर क्यों सियासी नेता ये देख रहे हैं? देखिए, जब आप जिन नेताओं को ये लगता होगा कि मेरे कहने से ये वाला पोर्शन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ नहीं जुड़ा है और मेरे कहने से कटा नहीं है, तो डेफिनेटली वो तो चलाएंगे। क्योंकि अब जब भी मुझे लगता है, जब पिछली जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें जब आप कुछ एरियाज़ में जाएंगे, मतलब मैं बता सकता हूँ कि इन एरियाज़ में जाएँ तो ये पंचायत
इस बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है और बी वाली पंचायत दूसरी में आ जाती है, सी वाली पंचायत तीसरी में आ जाती है। तो इस तरीके से उसकी बाइफिकेशन की थी कि बिल्कुल अनजस्टिफाइड था कि क्या किस आधार पे ये डिलिमिटेशन हुआ है। तो उसी आधार पे उस समय के लीडर सोचते होंगे कि आज हम पावर में नहीं है तो आज हम हमारा इंटरफेरेंस कम हुआ, तो शायद उसी वजह से भी वो सड़क मतलब अपनी आवाज़ जो है मीडिया तक ले जा रहे हैं कि जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुछ एरियाज़ जो हैं जिनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो वहाँ जस्टिस होना चाहिए, अदरवाइज़ बाय एंड लार्ज ये ठीक है। अभी अगर हम दूसरे अपने मुद्दे पे आते हैं, जो बीएसएफ सीआईएसएफ बच्चे हैं, बॉर्डर बटालियन के जो बच्चे हैं, जो काफ़ी समय से अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएसएफ सीआईएसएफ स्टूडेंट्स को लगभग 2 साल से आसपास का जो है वो वक्त हो चुका है। और कुछ दिन पहले जब एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा कुछ मीडिया लोगों के द्वारा ये सवाल किया था एलजी मनोज सिन्हा जी को कि क्यों नहीं उनकी जो मांगे हैं वो सुनाई में आती हैं। आज भी उनकी तरफ से कड़ा प्रदर्शन जो है वो किया गया आज की तारीख में। तो इस बीच क्या लगता है आपको, ये क्यों बातें इस तरीके से टाले जा रही है बच्चों को लेके, स्टूडेंट्स की भविष्य के साथ क्या ये? हाँ, इनका इशू बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा इशू है कि इनमें सिलेक्ट हुए हैं और इनमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस था ये लगभग 3200 के करीब उनको सिलेक्ट किया गया। उनके इंटरव्यू भी हुआ, उनका लिस्ट भी निकला और उनका मेडिकल भी हुआ। इसमें से 1200-1300 को लगा लिया। 2000 के करीब पोस्टें भी खाली पड़ी हैं, सिलेक्शन भी हुआ है। तो 2000 लोगों को एडजस्ट करना, इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा सिस्टम है, पोस्ट खाली पड़ी हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया, हर तरीके का इंटरव्यू उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो उनको एडजस्ट करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इसको इसको मुद्दा बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो इसको बनाना ही नहीं चाहिए। लोगों का करियर का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है और ये उनका जो डिमांड है बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी यहाँ पे, क्या ये प्रदर्शन आने वाले अगर हम कहें इलेक्शंस में कोई एक फेरबदल ला सकता है? डेफिनेटली ला सकता है, डेफिनेटली। और अगर ये ऑर्गेनाइज हो गए ना, ये आज एक ग्रुप करता है 10 लोगों का प्रदर्शन, दूसरा 10 लोगों का दूसरा ग्रुप करता है, दूसरा 1000 लोगों का करता है, जब ये सारे ऑर्गेनाइज होकर कर लेंगे ना, 1-2 लाख बंदा इकट्ठा हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली ये सरकार के लिए एक मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो मतलब आने वाले दिनों में इलेक्शंस के टाइम में बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है कि बीजेपी इससे कहीं ना कहीं अगर हम कहें जम्मू में कुछ सीटें जीतने से पीछे हो सकती है। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो फोर फ्रंट पे आके इन युवाओं का साथ नहीं दे रहे हैं, सभी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। उसकी तो जो पावर में है उनको तो है ही है, लेकिन बाकी वालों के लिए मुश्किल पैदा करेगा कि जो इनकी सपोर्ट में नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनकुटिया जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी कुछ अहम बातें यहाँ पे रखने के लिए। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी कुछ अहम बातें थी जिसमें बीएसएफ सीआईएसएफ स्टूडेंट्स, बॉर्डर बटालियन स्टूडेंट और डीलिमिटेशन की रिपोर्ट इस वक्त किस तरीके से आगे देखने को मिलेगी। मनकुटिया जी, एक और सवाल है, क्या लगता है ये डीलिमिटेशन रिपोर्ट जो है आने वाले दिनों में किसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर विपक्ष में बात करें? देखो, पहले तो ये है कि अभी जो इसको पब्लिक डोमेन में लाया नहीं है, ये सिर्फ अनऑफिशियली पेपर्स में आई है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अब इसको आना है। ये तो जो मेंबर्स थे उनको दिया गया था कि आप यहाँ पे आपको लगता है कि गलत हुआ है तो उसको आप करेक्ट करके दे दीजिए। अब पब्लिक डोमेन में आएगी तो उसके बाद ही ये पता चलेगा कि किसको बेनिफिट होगा, किसको नुकसान होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्शन भी होंगे। और उसके बावजूद भी अगर कमीशन की जो टीम है लोगों की सुनाई नहीं करती तो फिर हम अपना जो है तरीकाकार बदलेंगे उनसे बात मनवाने का। क्या लगता है अब मनकोटिया जी को हम किस पार्टी से चुनाव लड़ते हुए देखना? फिलहाल इंडिपेंडेंट, फिलहाल आज़ाद। आने वाले इलेक्शंस में कहाँ देखने को मिलेगा? अभी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे इसका ही पता नहीं है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कोई प्लान तो लगता नहीं है। जिस तरीके से डिलिमिटेशन की जो है इसको एक्सटेंशन दिया गया है 2 महीने का, और तो मुझे नहीं लगता है कोई जल्दी चुनाव का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव की अगर हम तारीख की बात करें, अभी कुछ अता पता नहीं है, और इस बीच क्या हालात चल रहे हैं, सियासी गलियारे किस तरीके से इस वक्त उनमें आवाज़ें उठती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो विपक्ष की बात करें, चाहे वो यूथ की बात करें, चाहे वो लोगों से निकल रही परेशानियों की बात करें। तो ये आप लोगों के लिए अपडेट था। फिलहाल इसी अपडेट के साथ मुझे अंशिता काचरू को आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस न्यूज़। नमस्कार।